आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो ये जो सीरीज़ है जिसमें हम कुछ कुछ सवाल डिस्कस करते हैं, उस सीरीज़ का ये बहुत बेहतर सवाल है। आप मतलब धागा खोलने वाला सवाल है, मज़ा आएगा। कॉन्सेप्चुअल सवाल है और मिक्स है। किस किस का मिक्स है? वेक्टर का, कैपेसिटर का, ये सारा मिक्स सवाल है। अगर आप ध्यान से पढ़ें सवाल को, ए स्फीयर कैरिंग चार्ज Q having weight W falls under the gravity between a pair of vertical plate at a distance d from each other। यानी कि ये वर्टिकल प्लेट्स रखी हैं, d इनका डिस्टेंस है। डन है। when a potential difference V पहले फॉल कर रहा है, ठीक है, ये स्फेयर है, ये फॉल कर रहा है। जैसे ही आप क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हो। पोटेंशियल डिफरेंस लगाने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करना। तो आपने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मैं क्यों बनाई? क्योंकि क्यों चार्ज है और ये देखो इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है। ये कह रहा है द प्लेट, बिटवीन द प्लेट एक्सेलेरेशन ऑफ स्फीयर चेंजेस। एक्सेलेरेशन किधर हो गया उसका? इधर हो गया। पहले वो कहाँ जा रहा था? इधर। कहाँ चलने लगा? इधर। यानी कि इसका मतलब जो फोर्स लगा है, ये तो W तो है ही यहाँ का यहाँ। मज़ेदार बात क्या है देखो, अभी आपको सवाल बहुत छोटा सा है। ये कहाँ था? इधर था। वेट कितना है? W यानी कि mg। अब आपने फोर्स भी लगा दिया, फोर्स इधर ही लगा होगा, तभी तो नेट रिजल्टेंट यहाँ आएगा। आप कहेंगे हाँ यार बात तो सही है, तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये कहाँ जा रहा है? देखो ध्यान से देखो, 45 अलोंग बाइसेक्टर। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? अलोंग बाइसेक्टर। ये होता है नहीं होता है? तो ये कितना है बच्चे? ये और ये कितना है? 90। ये कितना है? 45 अलोंग बाइसेक्टर। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चला, देख रहे हो आप वेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी? W, यानी कि क्यू ई विल बी इक्वल्स टू W। और पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगाया, सो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? E इंटू डी, यानी कि E क्या हो जाएगा? V बाई डी। पुट करो, यानी कि क्यों आपसे पूछा गया है? W बाई E, यानी कि W बाई V इंटू डी, WD बाई V, यानी कि थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सवाल था लेकिन मज़ा आया होगा आपको। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करी? ये वेक्टर वाली। अगर दो वेक्टर ए और ए इक्वल तो अलोंग बाइसेक्टर होता है। ये क्या है? ये कह रहा है ऐसे आया और 45 पे चला गया, तो अलोंग बाइसेक्टर ही तो गया भाई। एफ इधर होगा तभी तो इधर जाएगा भाई। आपको पता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप हो गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगा, तो यानी कि ये और ये तो दोनों 90 पे है, और रिजल्टेंट आपको कह रहा है कि वो 45 पे है। ये ऑलरेडी गिवन है, तो एफ ई और एफ डब्ल्यू बराबर होने चाहिए। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा।